उलझन है हर जगह, उलझन है हर जगह, तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। उलझन है हर जगह तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम भक्त का भाव, गेहूं तो पीसेगा लेकिन आटे को और कैसे पीसा जाए। चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक को, अब खाक पे हम खाक को रमाए कहाँ कहाँ। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें जिनकी तमीज देख के हम बन गए मरीज। जिनकी तमीज देख के हम बन गए मरीज। ऐसा मरीज जिसे कृष्ण रोग लग जाए, एक विचित्र रोग, कृष्ण रोग। ऐसे मरीज मर्ज, ऐसे मरीज मर्ज दिखाए कहाँ कहाँ। दिखाए कहाँ कहाँ। ऐसे मरीज मर्द को दिखाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने, घनश्याम कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने, घनश्याम
अब ऐसा रोग लग गया था, सुदामा जी को कृष्ण रोग लगा है। आइए झांकी को देखें, सुदामा और सुशीला। आइए आइए स्वामी। हाँ सुशीला, कहिए। थक गया हूँ, भूख लगी है, कुछ हो तो खिलाओ, उसके बाद बात करो। लीजिए, खाइए और प्रसादी ले लीजिए। उसके बाद आप कभी कभी चर्चा में कहते हैं कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, है ना? जी। तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते? क्या करूँगा जाकर के? आप जाएंगे तो वो त्रिभुवन के स्वामी हैं, वो आपके परम मित्र हैं, अवश्य कुछ न कुछ जरूर उपाय करेंगे। अरे यार सुशीला, कहिए। तुम उनको नहीं जानती, वो बहुत बड़े चोर हैं। बचपन में माखन की चोरी किए और करवाए हम लोगों से, और सयाने हुए तो फिर मेहर की चोरी की। उनकी बहुत औरतें हैं। अब उससे जब सयाने हुए तो अब लोगों का मन चुरा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी मन चुरा लिए वो। नहीं स्वामी, ऐसी बात है कि आप अवश्य जाइए, क्योंकि मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, भूखों से आज सताई हूँ, भूखों से आज सताई हूँ। अपना सिर नीचे किए स्वामी, बस तुमको आज पठाई हूँ। क्योंकि मैं सुनती हूँ कि श्री कृष्ण दया के सागर हैं, रखेंगे टेक भिखारिन की, रखेंगे टेक भिखारिन की। आशा भी है स्वीकृति होगी, बिनती है एक भिखारिन की आशा। इसलिए स्वामी आप जाइए और अवश्य कुछ न कुछ जरूर उपाय करेंगे। सुशीला, कहिए। वह बहुत बड़ा छलिया है। आपके साथ ऐसा क्या किए? अच्छा तो सुनो, मेरे साथ उन्होंने क्या छल किया। लक्ष्मी और दरिद्रा ये दोनों सगी बहनें हैं जी। दरिद्रा जो है लक्ष्मी की बड़ी बहन है, तो लक्ष्मी को तो स्वयं ले लिया जी, और जो उनकी जेठ बहन दरिद्रा थी ना, दरिद्रा, वो मुझको दे दिया। मुझे मत भेजो सुशीला, मत भेजो। नहीं स्वामी, आप जाइए, क्योंकि आप पूरी जिंदगी हरि के नाम की गठरी ही ढोए, इसलिए अरे सिर पर ढोया हरि के नाम की गठरिया हो, संवरिया बात माना हमारी। सिर पर ढोया हरि के
कर तू है नाम जपत है वो त्रिभुवन के स्वामी। जे कर तू है नाम जपत है वो त्रिभुवन के स्वामी। उनके यहाँ तुझा है स्वामी, उनके यहाँ तुझा है स्वामी। मान मोर कहनवा हो सजनवा बात मान हमारी। ढोय हरि के नाम की गठरी सिर पर मोर सजनवा हो सजनवा बात मान हमारी। और अगर आप नहीं जाएंगे तो ना घर में है दाना पानी ना है कोई ठिकाना। ना है घर में दाना पानी ना है कोई ठिकाना। अरे बच्चे मरेंगे भूखे स्वामी, बच्चे मरेंगे भूखे स्वामी। मान मोर कहनवा हो सजनवा बात मान हमारी। सुशीला, कहिए कहिए सुनो। स्वामी कहिए। यह संसार जो है ना ये परिवर्तनशील है, थोड़ा धैर्य रखो सुशीला। कहिए। दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, क्या कहूँ सुशीला सुनो। कफन में जेब नहीं होती, सब दिन होता न ये जमाना की सब दिन। होता न ये जमाना की सब दिन। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरई तुम घर पानी। एक दिन भरई तुम घर पानी। और मर घट गई निशाना की सब दिन। होता न एक समाना की
दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के चले विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के चले विमाना। एक दिन उनको बनवास भया। एक दिन उनको बनवास भया। दशरथ तके उपदाना की सब दिन होतन एक समाना की सब दिन। अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना हो, जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन लूटे भिलन गोपिका वही अर्जुन वही बाना की सब दिन होतन एक समाना की सब दिन होतन एक समाना। कहिए कहिए। अरे एक दिन बालक रहे गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन बालक रहे गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन चिता जराई मर घट पीहू। होतन एक समाना की सब दिन होतन एक। सुशीला कहिए। मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का कुछ धर्म होता है। मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि कहीं भी भिक्षान्न किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। सुशीला ये संसार परिवर्तनशील है। आज दुख तो कल सुख आएगा समय, धैर्य धारण करो। आप चिंता ना करें, मैं समझती हूँ कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और बेटी के यहाँ जाने के लिए आप चिंता न करें, वो व्यवस्था मैं स्वयं कर लूंगी। सुशीला कहिए। मजबूर मत करो। नहीं नहीं स्वामी, आप अवश्य जाएं, क्योंकि अरे बार बार तो ही क्या समझाऊं ए स्वामी, सौ बार जाओ हरि के पास, वही करेंगे उद्धार। बार बार तो ही क्या समझाऊं ये स्वामी, सौ बार जाओ हरि के पास, वही करेंगे बेड़ा पार। इसलिए आप अवश्य जाएं, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसा विचार है तो मैं अवश्य जाऊंगा। लेकिन सुशीला एक बात है, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ या सगे संबंधी के यहाँ कहीं भी जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या है हमारे पास, मैं कैसे जाऊं वहाँ?
आप चिंता ना करें, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगी। ठीक है। सुखदेव जी कहते राजन, हाँ, यहाँ जो व्यवस्थापक हैं ध्यान दे, जो भी छोटे बच्चे यहाँ आए हैं वो आकर के आगे बढ़ जाएं। जितने भी छोटे बच्चे या बच्चियाँ आई हैं छोटे छोटे 5 साल 7 साल के, वो आगे आकर के बैठ जाएं। बहला भैया की तरफ से सबका बाल भोग होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे तैसे चलते आज द्वारका पहुँचे हैं, जहाँ भगवान अपनी सुधर्मा सभा में विद्यमान हैं। अंतःपुर में सभी रानियां विद्यमान हैं। सुदामा जी द्वार पर आए। जो द्वारपाल खड़ा था उसके पास आए और द्वारपाल के पास आने के बाद पूछा, भैया क्या श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश का यही महल है? क्योंकि मुझे बाहर किसी ने बताया। वैसे भागवत जी के अनुसार सुदामा जी द्वार पर आए तो सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गए, जहां देवी रुक्मिणी के संग भगवान बैठे थे। किंतु नरोत्तम जी ने बड़े दिव्य भाव हिंदी की कविताओं में सजोए हैं, उन भावों को भी लेता चलूं। सुदामा जी द्वार पर आए और जब श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं तक देखा, सुधर्मा सभा में पहुंचा। एक विचित्र मित्र आपका आया है, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीम। इतना कहकर वो रुका। आइए इस दृश्य को झांकी के रूप में देखें। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहा है, द्वारपाल पे आपसे मिलना चाह रहा है। कौन है? अपना नाम सुदामा बता रहा है। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम। अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान ने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बिठा। लक्ष्मी जी को आदेश किया, रुक्मिणी देवी को आदेश किया, देवी सुवर्ण कलश में गंगा जल ले आओ, इस ब्राह्मण के पांव पखारने हैं। देवी स्वयमेव आश्चर्य में थी। वो कहती कि मने न कृतम लोकेस्मिन् गरिहिते नाधमेन च। लक्ष्मी जी को आश्चर्य था कि इस अवधूत
वेशधारी भिक्षुक ने कौन सा पुण्य किया है? श्रियाहीनोपि लोकेस्मिन्, लक्ष्मी से हीन होने के बाद भी इस त्रिलोक का स्वामी उसका पैर पखारेगा। लेकिन भगवान इस बात को समझ गए। जैसे ही लक्ष्मी जी जल लेने गई, भगवान धीरे से सुदामा के पैरों को सहलाए, पूछा, देखा तो पैरों रक्त स्राव हो रहा है। भगवान बोल पड़े, ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो। हाय सखा तुम आयो नहीं, ओ कि तो दिन खो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो। तुम्हारे द्वारा लाया गया जल इस ब्राह्मण के पैरों के धूल के बराबर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पैर पखारा, 56 भोग बनाकर स्वयमेव प्रभु सुदामा के संग बैठकर प्रसाद पाए। और सुदामा ने कहा, भैया कन्हैया, तू इतना भोजन करता है, देख यदि तू ऐसे भोजन करेगा तो तेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी। कन्हैया समझ गए कि मेरा मित्र संकोच में है, लेकर अंदर चले गए। सभी रानियां सामने आकर बैठ गईं और सबके बैठने के बाद प्रभु ने अपनी रानियों के बारे में कुछ न बताया, हाँ सुदामा के बारे में जरूर बताया। देवियां ध्यान से देखो, ये सुदामा जी और मैं सांदीपनी गुरु के आश्रम में रहा करते थे। ये मेरे अभिन्न सखा थे। लक्ष्मी जी और अन्यान्य जो पटरानियां थी बड़े ध्यान से सुन रही थी कि आखिर इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष क्या है। आप पढ़ते थे, संग रहते थे, इसमें विशेष क्या है। भगवान ने कहा, देवियां सुनो, एक बार गुरु माता ने भिगोए चने दिए और ये अभिशापित चने थे। ये जो चने थे वो अभिशापित थे। कि जो इन चनों को खाएगा वह सदा सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा। और ये रहस्य केवल सुशीला जानती थी, क्षमा करें, गुरु पत्नी जानती थी, सांदीपनी गुरु की पत्नी, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा।
जब गुरु माता ने दिया तो सुदामा ने सोचा, मैं ठहरा ब्राह्मण, किसी के दरवाजे भिक्षा मांग कर पालूंगा, लेकिन ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय को दरिद्र नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने वो सारे चने खा लिए, स्वयं दरिद्रता को वर्ण किया, लेकिन अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दिया। यह कथा बता रहे थे। सुदामा जी ने कहा, मित्र छोड़ो ये सब पुरानी बातें। भगवान कह रहे थे, देवियों ये मत समझना, ये सारी संपत्ति, ये ऐश्वर्य इसी ब्राह्मण ने मुझे प्रदान किया है, अन्यथा चने मैं भी खाता तो मैं दरिद्र रहता। अब लक्ष्मी की बुद्धि ठिकाने आई, मन मन सोचने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन सुदामा के प्रति सारी देवियों का आगाध स्नेह उमड़ पड़ा। अब देवियों को कुछ दौड़ कर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से पूछा, मित्र सुदामा एक बात बताऊं, तुम्हारी शादी वादी हुई? सुदामा जी ने बताया, हाँ मित्र मेरी शादी हुई और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान ने कहा, हाँ मैं समझता था तू बचपन से ही फक्कड़ था, तूने कोई विवाह आदि किया या नहीं मुझे नहीं पता, तो बता तो दिया। अच्छा कन्हैया तू बता, तेरे विवाह? बोले हाँ, मेरे विवाहों की बात मत पूछो। सुदामा ने कहा, विवाहों की बात बहुवचन में बोल रहे हो, विवाह नहीं कह सकते, विवाहों की बात मत पूछो। क्या कई विवाह? बोले हाँ ऐसे ही कुछ है। भगवान ने पूछा, क्यों, कितने? सुदामा ने कहा, कितने विवाह भय हैं? भगवान ने कहा, अब बताऊं कैसे 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 विवाह हुए? सुदामा ने कहा, मानो मैं गरीब ब्राह्मण था, बारात में आपको नहीं, विवाह में बारात के लिए हमें नहीं बुलाया। भगवान ने कहा, मित्र क्या बताऊं, अपने विवाह की कोई अड़चन नहीं होती है, लेकिन जो बच्चे ना और गिनती भी करते जाना। अंदर जाकर भगवान ने कह दिया, देवियों मेरे मित्र सुदामा आए हैं, प्रणाम करो। सब रुक्मिणी प्रणाम। सुदामा जी ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। सुखी रहो, पति प्रिया बनी रहो, पुत्रवती बनो, ऐश्वर्यवान बनो, कीर्तिवान बनो, सुखी रहो, पुत्रवती हो, मैं जामवंती प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी खूब आशीर्वाद देते, 25-50 को खूब आशीर्वाद दिया। अब सुदामा जी थोड़े थक भी गए, 1.5 हड्डी के दुबले पतले ब्राह्मण, और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे, खूब फूलो फलो, पुत्रवती हो जाओ, धन बढ़े, यश बढ़े, पति प्रिया बनो। 150 हो गए तो हाथ नीचे कर लिया और कन्हैया से बोले, कन्हैया ये सब अपनी ही हैं? कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ सब अपनी हैं। फिर 100-200 का आशीर्वाद मुंह से चला एक ही बार में, सुखी रहो, पति प्रिया बनो, पुत्रवती बनो। ऐसे 200-400 बीत गए। अब सुदामा जी की हिम्मत छूट गई।
सुदामा जी थक कर अब उनकी आवाज बंद हो गई। अब धीरे धीरे बोले, सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। आवाज बंद होती चली गई, केवल फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा, कन्हैया अब क्या मार डालेगा तू? आशीर्वाद देते देते मैं मर जाऊंगा। कितनी हैं? कन्हैया ने कहा, यही। सुदामा ने कहा, तब तो मैं मर ही जाऊंगा। एक काम करो, उन सब की ओर से तुम ही मुझे प्रणाम कर लो, मैं आशीर्वाद दे दूं, सबको प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहते, राजन, आर्यावर्त के तपस्वी ब्राह्मण को इतना अधिकार प्राप्त है कि वो त्रिलोक के स्वामी को भी आशीर्वाद दे सकता है। सात्विक बने, गंगा स्नान करें, भागवत भजन करें, मैं कहता हूं भगवान आपके वश में होगा। सच्चे मन से कपट और छल त्याग कर उस प्रभु से आप ये तो कह दें, नाथ तवाहम, अच्छा हूं या बुरा हूं, हे प्रभु मैं अच्छा हूं, जैसा भी हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं दास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं मैं दास हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं दास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं दास हूं तुम्हारा। चरणों में अब लगा लो, चरणों में अब लगा लो, मेरे प्यारे तू कन्हैया, चरणों प्यारे तू कन्हैया, चरणों में अब लगा ले, मेरे प्यारे तू कन्हैया, चरणों में तुम लगा लो, मेरे प्यारे तू कन्हैया, चरणों में अब लगा ले, मेरे प्यारे तू कन्हैया। एक बार सच्चे मन से उस प्रभु को निवेदन तो करें आप। सुखदेव जी कहते, राजन यह सुदामा अपने आप में एक विचित्र ब्राह्मण। सब कन्हैया ने कहा, भैया तूने मेरे घर आग लगा दी, अब ये देवियां जो प्रणाम नहीं कर पाई, अब वो ये कहेंगी कि मेरे घर आग लग गई। जिन्होंने प्रणाम कर लिया, दूसरी कहेंगी कि इनको अधिक मानते थे, सो ब्राह्मण से आशीर्वाद दिलाया, हमको कम मानते थे तो आशीर्वाद नहीं दिलवाया। भगवान ने कहा, तुम्हारे घर के चक्कर में मैं अपना घर बर्बाद करूं? अरे तेरी तो बहुत रानियां हैं, 1000-2000 नाराज भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, और जो मैं मरा तो मेरी सुशीला राण हो जाए। दोनों मित्रों का अपना भाव। तो मैं